शुक्रवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक और झटका लगा। सुमित्रा कासडेकर नाम की एक कांग्रेस विधायक ने कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा का 20 जुलाई से आरंभ होने वाला मानसून सत्र कोरोना संक्रमण के चलते आज स्थगित कर दिया गया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में यहां सर्वदलीय बैठक में चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। विधानसभा का मानसून सत्र 20 से 24 जुलाई के बीच होना था। इस दौरान 2020-21 बजट पेश किया जाना था और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होना था। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा और अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस बैठक में तय किया गया कि भोपाल और अन्य शहरों में कोरोना के प्रकरण लगातार बढ़ने के मद्देनजर सत्र स्थगित किया जाना चाहिए। इस पर निर्णय ले लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से सत्र चलाना उपयुक्त नहीं था। सरकार खर्चों के लिए अब अध्यादेश ला सकती है। विधानसभा भवन में सेंट्रल एसी है और जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में इतनी देर तक बैठ के तब जब विधानसभा के कर्मचारी भी संक्रमित हुए, हमारे विधायक साथी भी संक्रमित हुए, वैसी परिस्थितियों में सत्र आहूत होने के बाद जब बैठकें प्रारंभ होगी तो लंबी चर्चा और बहस के कारण जीवन को भी खतरा हो सकता है। संक्रमित होने का खतरा बढ़ेगा क्योंकि संक्रमण लगभग सब जगह है। विधायक साथी भी अनेकों स्थानों से आएंगे और यहाँ से फिर अपने घरों पे जाएंगे। और केवल विधायक साथी नहीं, विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी, पत्रकार मित्र, दर्शक दीर्घा, और इसलिए सर्वसम्मति से फिर माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ चर्चा में ये फैसला हुआ कि ऐसी परिस्थितियों में सत्र चलाना उपयुक्त नहीं होगा। असमान परिस्थितियां हैं और इसलिए आसमान ने फैसला किया है। बाकी जो संवैधानिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट भी पारित करना था। माना जा रहा है कि अब बजट पारित करने के लिए अन्य संवैधानिक विकल्पों जैसे अध्यादेश के उपयोग पर भी विचार किया जाएगा। इसके पहले मार्च में भी सरकार ने 4 महीने के लिए अध्यादेश लाकर खर्चे का इंतजाम किया था। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान लगभग आधा दर्जन विधायक भी कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। विधानसभा के कुछ कर्मचारी, राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी और मीडिया से जुड़े लोग भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इसलिए इस सत्र को स्थगित किया गया। आज सर्वदलीय बैठक हमने यहाँ पर आहूत की थी, जिसमें सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति जी, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा जी, ये सब लोग उपस्थित थे। हमारे पीएस और हमारे और अन्य अधिकारीगण और स्वास्थ्य विभाग के भी हमने सारे लोग बुलाए थे। जो आज संपूर्ण विश्व के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर और मध्य प्रदेश और भोपाल के अंदर कोरोना जैसी संक्रमण रोग का एक भयानक दृश्य पूरे देश में उत्पन्न हो गया है। इसके कारण भय का वायुमंडल बन गया है और लगातार हमारे आधा दर्जन से के आसपास हमारे विधायक भी इससे संक्रमित हो चुके हैं। अगर जब 1000-1200 का मजमा यहाँ इकट्ठा होगा तो फिर हम दूसरों से कैसे कह सकते हैं कि ताजिए में 5 लोग इकट्ठे होंगे। फिर हम धार्मिक आस्था में कैसे कह सकते हैं कि पंडाल नहीं लगेंगे। फिर हम किसको कैसे रोक सकते हैं कि शादी में केवल 5-10 लोग ही होंगे, मैयत में केवल 5 से 7 लोग भी होंगे। इसलिए और ये रोग है, ये चिन्हित ही नहीं हो पा रहा कि है किसमें। कई लोगों में सिम्टम्स नहीं आते पर वो रोगी है और दूसरे में छोड़ देता है, वो उसको झेल जाता है पर दूसरे में उसको वो हो जाता है। तो इस सारी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे जो सदन सर्वानुमति से जो सदस्य आए थे, महानुभावों ने सबने उन्हें स्वाभाविक निर्णय लिया। तो इस सारी स्थिति से महामहिम राज्यपाल जी को अवगत कराया। वहीं शुक्रवार को मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका लगा। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका उनकी ही एक विधायक ने दिया।
अब नेपा नगर से विधायक सुमित्रा कासडेकर ने विधानसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा सचिवालय ने भी इस्तीफे की पुष्टि की है। इसी के साथ सदन में कांग्रेस विधायकों की संख्या अब घटकर 90 हो गई है। आज सुमित्रा देवी कासडेकर 179 से नेपा नगर से जो विधायक हैं, उनने अपनी मर्जी से आकर मुझे अपना त्यागपत्र विधानसभा की सदस्यता से दिया है। पर मैंने उनसे आग्रहपूर्वक कहा है कि एक बार आप अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार करें, और पुनर्विचार करने के बाद भी जब उन्होंने आग्रह किया कि नहीं, मैं अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने पर अडिग हूँ, और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय आप जो है मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। उन्होंने जब इस्तीफा मुझे दिया है तो आज हमने अपने कार्रवाई में ले लिया है। उधर देर शाम सुमित्रा कासडेकर ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ले ली। अब माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें उपचुनाव में उतार सकती है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वे बहन जी का अंग वस्त्र पहनाकर भाजपा परिवार में उन्हें सम्मिलित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है, बहुत बहुत स्वागत है कि वे बहन जी को भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल करें। स्वागत है। माननीय अरविंद जी, माननीय मोहन जी, माननीय यशपाल जी, सभी बहन का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। राज्य में अब विधानसभा की 26 सीटें खाली हो गई हैं। इससे पहले पार्टी के 23 विधायक भाजपा का दामन थाम चुके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सदस्य हैं। 26 सीटें खाली होने से विधानसभा में कुल 204 सदस्य रह गए हैं। कांग्रेस के अब 90 विधायक हैं। भाजपा के पास 107 विधायक हैं। 4 निर्दलीय, 2 बसपा और 1 सपा का विधायक सदन में मौजूद है। आज के बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए पेपर टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। नमस्कार।